very good morning to all of my dear friends. First of all, a very happy Deepavali to all of you. Myself अर्णव प्रियदर्शन SSC at इंडियन रेलवेज। मैं स्वागत करता हूं आपका दोस्तों मेरे चैनल रेलवे टॉकीज़ विद अर्णव में। तो स्पेशली रेलवे से जुड़ा हुआ ये टॉपिक तो है ही, 8th पे कमीशन, मगर इसके अलावा जितने भी सारे सेंट्रल गवर्नमेंट के कर्मचारी हैं एज वेल एज जो स्टेट्स के भी हमारे भाई बंधु हैं, उनके लिए भी ये वीडियो बहुत ही उपयोगी है। दोस्तों, खास करके इस टॉपिक पे मैं बहुत दिन से एक वीडियो लाना चाह रहा था, बट ड्यू टू सम वर्क आई वाज नॉट एबल टू डू दैट। क्योंकि दोस्तों यहाँ पे मैं आपको एक एनालिसिस करके दिखाऊंगा कि देखिए अभी जो मार्केट में खबरें चलती हैं, चाहे पेपर्स में आए, न्यूज़ में आए, अचानक से आप सुनोगे 3 गुना सैलरी हो जा रहा है, 2.5 गुना सैलरी बढ़ जा रहा है, तो एक कहीं ना कहीं एक मिसकॉन्सेप्शन पैदा होता है। तो ये समझ में नहीं आता कि मान लीजिए हमारी सैलरी, अभी मान लीजिए एक एग्जाम्पल लेते हैं कि किन्हीं का 1 लाख रुपये सैलरी है, तो 3 गुना क्या मतलब 3 लाख हो जाएगा। मतलब इस टाइप से जो न्यूज़ें चलती हैं, इससे एक मिसकॉन्सेप्शन पैदा होता है। तो एज ए रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट एम्प्लॉय वी शुड नो दैट व्हाट इज़ पे कमीशन एंड व्हाट इज़ द रियल मैथमेटिक्स बिहाइंड इट। इसके पीछे क्या मैथमेटिक्स है, आप एक पे कमीशन का एग्जाम्पल लेके समझ लोगे तो आपको जितने भी पे कमीशन, खास करके 3 पे कमीशन तो एक एम्प्लॉय देखता ही है अपने पूरे सर्विस में, तो आपको ये चीज़ परेशानी नहीं होगी समझने में। तो चलिए दोस्तों एक बार देखते हैं कि एक्चुअली पे कमीशन है क्या। दोस्तों, कर्मचारी के वेतन को महंगाई के हिसाब से बढ़ाने के लिए डीए लगता है, ये तो आपको पता ही है। डीएनएस अलाउंस हर 6 मंथ पे रिवाइज होता है, और पीएसयूज जो हैं पब्लिक सेक्टर यूनिट, उनके केस में ये 3 मंथ्स में होता है। सेंट्रल गवर्नमेंट में 6 मंथ्स एंड पीएसयूज 3 मंथ्स। हालांकि पीएसयू में पे रिकमेंडेशन कमेटी बैठती है, ये अलग होता है, और यहाँ पे हमारा पे कमीशन बैठता है। तो इसकी ये भी मिलता जुलता है, किसी और में डिटेल में इस पीआरसी की चर्चा करेंगे, मगर अभी आज हम 8th पे कमीशन को लेके चर्चा करेंगे दोस्तों। मगर 10 साल के बाद, हर 10 साल के बाद है क्या कि एक पे कमीशन बैठाया जाता है कि जितनी महंगाई दरें बढ़ चुकी हैं उन सबको बेसिक के साथ मर्ज करके और एक नोशनल इंक्रीमेंट सरकार के द्वारा डिसाइड करके उसको देके एक फिटमेंट फैक्टर बनाया जाता है। तो इसका प्रोसेस क्या है फ्रेंड्स, कि सबसे पहले एक पे कमीशन गठित होती है एक चेयरमैन के अंडर में। चेयरमैन साहब विद देयर कमिटी मेंबर्स डिसाइड करते हैं TOR, टर्म ऑफ रेफरेंस। इसमें आपका पेमेंट, अलाउंसेस क्या क्या बढ़ेंगे घटेंगे, और भी जो सुविधाएं हैं उनके बारे में चर्चाएं होती हैं, अलॉन्ग विथ यूनियंस। जो भी यूनियंस हैं, कर्मचारी के यूनियंस हैं, उनका भी राय लिया जाता है। इसके बाद जो मेन मुद्दा निकल के आता है इससे, वो है आपका इंक्रीमेंट। इंक्रीमेंट क्या है दोस्तों, ये पे कमीशन ही रिकमेंड करती है हर साल। मैं अभी आपको समझाता हूँ। मान लीजिए मैं 7th पे की बात कर रहा हूँ, अभी 7th पे का एग्जाम्पल लेके चलता हूँ आपके सामने। आपको जैसा कि पता है कि 7th पे में हमारा मिनिमम सैलरी क्या हो गया था, 18,000 रुपये। 18,000 रुपये। तो ये 18,000 रुपये दोस्तों आया कहाँ से, ये सबसे बड़ा फैक्टर है कि ये 18,000 रुपया आया कहाँ से। तो इसके पीछे क्या है दोस्तों लॉजिक, कि यहाँ पे एक्चुअली में आपका जो 6 पे जब 6 पे चल रहा था तो आपका जो मिनिमम सैलरी क्या था दोस्तों, 5200 रुपये। 5200 रुपये, उसके साथ एक ग्रेड पे लगता था 1800। तो यही मिनिमम सैलरी आपका निकल के आता था 7,000 रुपये। और 1/1/2016 जब इम्प्लीमेंट हुआ था आपका 7th पे कमीशन, उस समय आपका डीए क्या चल रहा था फ्रेंड्स, 125%। ठीक है। तो 125% से जब आप मान लीजिए 7,000 का 125% जब आप निकालते हो तो आपको लगभग 8,750 रुपये निकल के आएगा। 8,750 प्लस 7,000, इसको ऐड अगर आप कीजिएगा दोस्तों तो आपके पास निकल के आते हैं 15,750। मतलब कि ये हुई आपकी बेसिक, और ये टोटल हुआ आपका सैलरी, डीए प्लस बेसिक। अब देखिए आपको फिटमेंट फैक्टर क्या मिला था 7th पे में, 2.57। ये फिटमेंट फैक्टर आया कहाँ से, यही चीज़ आपको समझ में आएगा कि इंक्रीमेंट का रोल क्या है फिटमेंट फैक्टर में। तो दोस्तों यहाँ पे आप मान लो बेसिक पेमेंट जो है उसको हम मानते हैं 1, उसके साथ डीए हमारा लगा, उसका फैक्टर क्या है 1 का, 1.25%, तो 1.25 हो जाएगा। 125% कितना हो जाएगा, 1.25। अब इसके साथ दोस्तों 1 जनवरी 2016 से जो पे रिकमेंडेशन हमको दिया गया था, हालांकि वो बाद में इम्प्लीमेंट हुआ, ये जो दोस्तों बेसिक प्लस 1.25, ये हो गया आपका बेसिक 1.25। इसके साथ जो इंक्रीमेंट रिकमेंड किया जाता है पे कमीशन में, ये करती है पे कमेटी जो हमारी बैठती है। ये कितना किया गया था दोस्तों 7th पे कमीशन में, 14.3%। 14.3%। अब दोस्तों आप देखिए 1 प्लस 1.25 प्लस इसका जोड़ कितना आता है 2.25
इंटू 14.3 बाई 100, मतलब 2.25 का 14.3%, 2.25 का 14.3% कितना आता है फ्रेंड्स? ये आपको निकल के आएगा 1 + 1.25 प्लस 0.32175। इसको आप जब जोड़ोगे ये आपको निकल के आएगा 2.25 प्लस 0.32175। इसको निकालने के बाद आपको 2.57 के लगभग निकल के आता है। यही था दोस्तों आपका फिटमेंट फैक्टर कहाँ पे? 7th पे कमीशन में। इससे आपको समझ में आ गया कि किस टाइप से सैलरी कैलकुलेशन होती है। दोस्तों कैच यहीं पे है। कैच क्या है? यही है फिटमेंट फैक्टर जो 2.57 आपको रिकमेंड किया गया, जो अभी जैसे बोला जाता है कि 3 गुना हो गया, 2 गुना हो गया, 2.5 गुना हो जाएगा। तो क्या रियलिटी में 2.5 गुना 3 गुना होता है? यहाँ मैं रेट से मार्क कर रहा हूँ पे कमीशन के पहले की सैलरी को। अब 2.57 से क्या करूँगा मैं? ये क्या होता है दोस्तों फिटमेंट फैक्टर? इससे आपका जो करंट बेसिक है उसको मल्टीप्लाई करके न्यू बेसिक निकाल दिया जाता है। मगर जब भी दोस्तों न्यू बेसिक निकलता है तो ये चीज़ आप एकदम याद रखिए कि DA, अदर अलाउंसेज सब वहाँ से 0 से स्टार्ट होते हैं, कि रेट ऑफ DA जो है आपका वहाँ से 0 से स्टार्ट होता है। अदर अलाउंसेज भी जैसे कि HRA 8% हो जाता है, 8, 16, 24, फिर जाके 9, 18, 27, फिर जाके 10, 20, 30 ऐसे बढ़ता है। मतलब जो अपने इनिशियल पोजीशन में आ जाते हैं सारे अलाउंस। तो आपकी सैलरी जो है बेसिक को अगर हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे 2.57 से तो कितना आ रहा है हमारा बेसिक कितना था दोस्तों? 6 पे जब चल रहा था 7,000 इंटू 2.57। इसको आप जब मल्टीप्लाई करोगे तो लगभग दोस्तों आपको 18,000 ही मिलेगा। 17,000 कुछ मिलता है तो वो 17,900 कुछ मिलेगा, तो वो आपको 18,000 इसको मिनिमम बेसिक वहाँ पे करार दिया गया। तो अब हम देखते हैं कि एक्चुअल इंक्रीमेंट क्या हुआ। पे कमीशन से पहले हमारी सैलरी क्या थी? 15,750। 15,750। पे कमीशन के बाद क्या हुई? 18,000। माइनस कीजिए इसको, 18,000 माइनस 15,750 इक्वल टू 2,250। अब हम निकालते हैं 2,250 कितने पे इंक्रीज हुआ है? 15,750 जो हमारा इनिशियल सैलरी था। तो रियल दोस्तों इंक्रीज हमको कितना मिला है सैलरी में? अगर रियल इंक्रीज हम निकालेंगे यहाँ पे तो लगभग आपको निकल के 14.2% आता है। 14.2% आता है। वही है आपका इंक्रीमेंट। ये जो दोस्तों इंक्रीमेंट होता है यही इंक्रीमेंट आपको रियलिटी में निकल के आया। तो अब आपको इतना समझ में आ गया होगा कि एक्चुअली में जो हमारा ग्रॉस सैलरी है जो हम अभी उठा रहे हैं उसमें रियलिटी में कितना इंक्रीज होता है। अब बात करते हैं 8th पे कमीशन की। अभी का जो सिनेरियो है, अभी हमारा कितना बेसिक है फ्रेंड्स? 18,000। करंट बेसिक जो मिनिमम चल रहा है 7th पे में, मतलब मिनिमम बेसिक इन 7th पे 18,000। अभी का मान लीजिए हमारा 1 जनवरी 2026 से लगने वाला है 8th पे कमीशन। हालांकि अभी तक दोस्तों अपडेट ये है कि पे कमीशन अभी चेयरमैन डिसाइड नहीं हुए हैं और TOR भी अभी फाइनलाइज नहीं हुआ है, वो आने वाले कुछ समय में हो जाएगा। आशा करते हैं कि 1 साल के अंदर ये सारी कार्रवाई पूरी होंगी। तो वैसा कोई दिक्कत नहीं है। पे कमीशन हमेशा ऐसे भी जब भी लगा है तो 1-1.5 साल का एरियर आपको बेसिक के ऊपर मिल जाता है, वो कोई दिक्कत नहीं है। मगर 1 जनवरी 2026 तक हमारा अभी का क्या है? अभी जो करंट आज के डेट में हमारा DA 58% हो चुका है, 3% हाल ही में बढ़ा है। तो मैं मान के चलता हूँ 2% और जनवरी में बढ़ता है तो 60% आपका DA रहेगा। तो बेसिक को 1 मानते हैं प्लस 0.6, मतलब आपका इसका DA जो है 60% आपका इसका DA जो है, उसके ऊपर सरकार क्या देगी दोस्तों? इंक्रीमेंट देगी। अच्छा, इंक्रीमेंट क्या देगी, कैसे देगी, कैसे डिसाइड होगा? अभी तो हम लोग ये डिसाइड नहीं कर सकते हैं, मगर एक स्टैटिस्टिक्स ले सकते हैं। 2nd कमीशन, 3rd पे कमीशन, 4th पे कमीशन, 5th पे कमीशन, 6th पे कमीशन, 7th पे कमीशन, हमारे पास इतने पे कमीशन के डेटाज हैं। हम यहाँ पे 2nd में देखते हैं 14.2% इंक्रीमेंट रिकमेंड किया गया था पे कमीशन के द्वारा। 3rd में हम देखते हैं 20.6% रिकमेंड किया गया था। 4th में हम देखते हैं 27.6% किया गया था। 5th में हम देखते हैं 31% किया गया था। वहीं 6th में देखते हैं सबसे ज़्यादा अभी तक का रिकॉर्ड इंक्रीमेंट है 54% एंड 7th में
14.3%। तो 6 में दोस्तों आपको जहाँ तक पता भी होगा कि ये जो टाइम था, क्राइसिस का टाइम था, शायद 2008 में क्राइसिस हुए थे, तो कहीं ना कहीं इन्फ्लेशन से और मतलब कि बूस्टअप करने के लिए इकोनॉमी को ऐसा मेजर मान हो सकता है उठाया गया होगा, एक अच्छा बूस्ट दिया गया था। खैर जो भी हो, अभी जो 7 में हमको मिला है 14.3%। तो एक स्टैट से हम देख रहे हैं कि ऐसा नहीं है कि जैसे 14, 20, 27, 31, 54 ये इंक्रीजिंग ऑर्डर में जा रहा था तो बहुत का एक्सपेक्टेशन होगा 7 पे 54 से ऊपर हो जाए, ऐसा नहीं है। ये उस समय जितना डीए है आपका, उस समय महंगाई का क्या दर है, और भी बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं जो पे कमीशन डिसाइड करती हैं, और वो उन सारे फैक्टर्स को कंसीडर करके ही आपको इंक्रीमेंट देती है। ऐसा नहीं है कि ये इंक्रीमेंट चल रहा है 54 के बाद 68 हो जाएगा फिर 100 हो जाएगा, ऐसा नहीं है। ये सारे चीज़ कैलकुलेटेड होते हैं और लॉजिकल होते हैं दोस्तों। तो ये हम रिस्पेक्टेड पे कमीशन पे छोड़ते हैं, उनका क्या डिसीजन होगा। मगर 7 पे 14.3 मिला था। एक हम एजम्पशन लेते हैं फ्रेंड्स, एजम्पशन लेते हैं कि हम इंक्रीज ही मान के चलते हैं कि 14 से 25% कर दिया गया, 14 से 25%, या फिर मैं कहता हूँ कि 30% भी इंक्रीमेंट दे दिया गया। 30%, 25 या 30 दोनों पे कैलकुलेट करके देखते हैं। तो चलो देखा जाए, 1.6 इंटू 30 पे ही निकालते हैं 30%, ठीक है। कितना आता है फ्रेंड्स, 1.6 प्लस इसको आप निकालोगे तो कितना आएगा, 0.48, तो कितना आ रहा है 2.08, मतलब लगभग 2.1, लगभग 2.1 ये आ रहा है आपका फिटमेंट फैक्टर। मतलब अभी का जो 18,000 बेसिक है दोस्तों, ये 2.1 से अगर मल्टीप्लाई करेंगे, ये अगर हम लोग 2.1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 37,000 के करीब नया बेसिक बन सकता है। नया बेसिक हमारा 37,000 के करीब बन सकता है। ऐसे ही जो लेवल 6 लेवल 7 में है उनका, जैसे कि लेवल 6 का 35,400 है, वो अगर 2.1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो उनका यहाँ पे लगभग 71,000 कुछ बनेगा, तो 71,200 के लगभग मान लेते हैं। ये नया बेसिक आपका 71,200 बन सकता है। ये मैंने 30 पे, मतलब कि एक एजम्पशन 30% लेके मैंने कैलकुलेट किया। 25 पे अगर करोगे तो 1.98 के लगभग ही आएगा आपका। तो जो स्टैटिस्टिक्स हैं और जो रियलिटी में जो आपका इंक्रीमेंट होता है सैलरी में, उसको पकड़ के चलने पे सिनेरियो कुछ डिफरेंट नज़र आता है दोस्तों। ऐसा नहीं है कि तिगुना हो जाता है। आप यहाँ पे भी देखो, मान लो 30% इंक्रीमेंट हमको मिला है पे कमीशन के द्वारा और सैलरी हो गई 37,000। ये आफ्टर पे कमीशन है। बिफोर पे कमीशन क्या था आपका, 18,000 प्लस 18,000 का 60%। 18,000 का 60% आप निकालिएगा तो देखिए 18,000 इंटू 18,000 का 60% जब निकालोगे तो 28,000 सैलरी आपका क्या आ जाएगा, 28,800। ये है, ये क्या है आपका 1.6 से मल्टीप्लाई किया मैंने बिफोर पे कमीशन। बिफोर के पे कमीशन, आफ्टर पे कमीशन। अब माइनस कीजिए इसको, अब इसको आप माइनस कीजिए 37,000 से, 37,000 से माइनस कीजिए तो 8,200 का इंक्रीज हुआ है आपको 28,800 पे। 8,200 का इंक्रीज हुआ है 28,800 पे। तो ये कहीं ना कहीं लगभग आपको 28% का इंक्रीज देखने को मिलेगा अगर 30% मिलता है। 28% का बेसिक डीए का ग्रॉस पे इंक्रीज आपको देखने को मिलेगा अगर 30% मिलता है। अगर 25% मिलेगा तो ये आपको 23 to 24% देखने को मिलेगा। ये रहा दोस्तों रियलिटी में आपकी सैलरी जो बढ़ सकती है, जो बूस्टअप हो सकती है। ये बूस्टअप कम नहीं है। आप जब 6 महीने पे आपको डीए मिलता है तो ज़्यादा नहीं, 2-3% करके बढ़ता है। फिर आपको सालाना जो इंक्रीमेंट मिलता है वो भी ओनली 3% ही मतलब बढ़ता है। और अचानक से दोस्तों आपको अगर 27%, 25% का एक इंक्रीमेंट जंप मिलता है तो ये कम नहीं है, ये अच्छा है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। मगर एज ए एम्प्लॉय हम हमेशा चाहते हैं कि जितना ज़्यादा हमारा सैलरी बढ़े। ये एक सिंपल सा ह्यूमन नेचर है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो मगर प्रैक्टिकली दोस्तों यही है कि 3 गुना और 4 गुना नहीं होता है। ग्रॉस का कोई 3 गुना सैलरी आज तक नहीं हुआ है किसी भी कमीशन में। तो खास करके यही र्यूमर्स एंड मिस इन्फॉर्मेशन को कट आउट करने के लिए मैंने ये वीडियो आज बनाया था, एक स्पेशल सेशन के तहत, क्योंकि मैं जनरली रेलवे से रिलेटेड ही वीडियोज़ बनाता हूँ। तो चलिए आशा करते हैं कि ये एक्सप्लेनेशन आपको अच्छा लगा होगा और आगे भी मैं कुछ ऐसे जनरल वीडियोज़ लाने का कोशिश करूँगा। तब तक के लिए धन्यवाद। ट्यून्ड अप रहिए चैनल के साथ आगे के सारे अपडेट्स के लिए।